प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। विदिशा शहर समेत करीब 100 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हजारों बीघा फसलें बर्बाद हो गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने लोगों का हालचाल जाना, पूरी मदद का भरोसा दिया। शिवराज सिंह चौहान बाढ़ प्रभावितों के घर भी पहुंचे। मध्य प्रदेश के कटनी में बाढ़ से नदी उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। वीडियो कटनी जिले के बड़वारा ब्लॉक की है। बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। सुतरी और आसपास के ग्रामीण रोज इसी तरह जान जोखिम पर डालकर नदी पार करते हैं। उफनती नदी में हाथों में साइकिल उठाकर 2 लोग परिवार के साथ नदी पार करते हुए नजर आए। 10 साल हो गया सर, इसका कोई इंतजाम नहीं हुआ है। हम अपने परिवार बाल बच्चे इसी प्रकार से हम नदी आर पार करते हैं। दरअसल ग्रामीण लंबे समय से अधर में लटके पुल बनने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की लापरवाही के कारण पुल अभी तक तैयार नहीं हुआ। बरसात के मौसम में लोग इसी तरीके से नदी पार करते हैं। अचानक नदी में पानी बढ़ने से कई हादसे भी हो चुके हैं। बिहार के भागलपुर में भारी बारिश के बाद गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। शहर के आसपास के कई इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा रखी है और भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने पूरे इलाके को पानी पानी कर दिया। गंगा का जलस्तर बढ़ने से शहर के आसपास के कई गांव जलमग्न हो गए। वीडियो में एक आदमी सिर पर कोई बर्तन रखकर नदी को पार कर रहा है, तो कोई गले तक पानी आने के बाद बच्चे को कंधे पर बैठाकर नदी पार करता हुआ नजर आया। इन लोगों का पानी ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब तो आने जाने के लिए सिर्फ नाव सहारा बनी हुई है। सबसे ज्यादा हालात खराब बगडेर के हैं। लोगों के घरों में 4 से 5 फीट पानी भरा हुआ है। ग्रामीण अपने अपने घरों के आगे या पास में मचान बनाकर रह रहे हैं। लोगों का कहना है कि इससे खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर पानी का तेज बहाव आता भी है तो कई बार मचान गिर जाती है। पिछले साल गांव में बाढ़ आने के बाद ग्रामीणों ने पेड़ पर अपने आशियाने बनाए थे, लेकिन इस बार पेड़ नहीं रहने के कारण मचान बनाकर बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि अभी बाढ़ के हालात नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सरकारी स्कूलों के मुद्दे पर चल रही लड़ाई सड़कों पर आ गई। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया को आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने के लिए न्योता दिया था और सौरभ भारद्वाज की चुनौती को स्वीकार करते हुए गौरव भाटिया दिल्ली के एक सरकारी स्कूल की इमारत देखने पहुंच गए। वहीं पर सौरभ भारद्वाज भी पहुंचे, लेकिन स्कूल की इमारत के बाहर खड़े होकर ही दोनों ने ऐसी बहस शुरू कर दी जैसे किसी चैनल के स्टूडियो में बैठे हों। अभी ये दूसरे स्कूल हम आए हैं तो ये इधर दिखाओ, इधर दिखा दो। ये बन रहा है, ये बन रहा है। देखिए अभी 8.5 साल में बन रहा है। और दिखा दो की सूची अगर मिल जाती है। नहीं, आपको लेकर चलेंगे ना। अच्छा देख रहे हो, सूची दी, डर लग रहा है। ठीक है, डर लग रहा है। धन्यवाद, सच्चाई सामने आ गई है। वीडियो गौरव भाटिया का कोई साथी अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। गौरव भाटिया ने उन 500 स्कूलों की लिस्ट मांग ली जो आम आदमी पार्टी ने बनवाए हैं, लेकिन सौरभ भारद्वाज सभी स्कूलों में साथ ले जाने की बात करते रहे। बाद में ये वीडियो गौरव भाटिया ने ही सोशल मीडिया पर डाल दिया। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के स्कूल बनाने के दावे झूठे हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि गौरव भाटिया के जाने के बाद सौरभ भारद्वाज ने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। सौरभ भारद्वाज के साथ आसपास के लोग और स्कूल के पूर्व छात्र भी जमा हो गए, जो ये दावा करने लगे कि कुछ साल पहले तक इस सरकारी स्कूल में पेड़ के नीचे क्लासें लगा करती थी। 2 पेड़ हुआ करते थे पीपल के। हमारे संस्कृत के मास्टर उन पीपल के पेड़ के नीचे 3-3 क्लास एक साथ बिठा के 9th की क्लास 8th क्लास बिठा के वहीं पे ज्ञान देते थे। सौरभ भारद्वाज ने स्कूल की 3 मंजिला इमारत दिखाई और फिर ये भी दिखाया कि स्कूल में और निर्माण किया जा रहा है। फिर मजदूरों से भी बात की। स्कूल का कमरा अलग है और टॉयलेट अलग है। ऐसा तो नहीं है कि टॉयलेट के अंदर ही बच्चों को पढ़ना है। सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि गौरव भाटिया केवल सरकार को बदनाम करने के मकसद से आए और स्कूल के अंदर भी नहीं पहुंचे। दोनों में ही अंदर नहीं घुसे क्योंकि उनको डर लग रहा था। स्कूल के बच्चे उनके पास आए, उन्होंने बोला हम आपके बारे में स्कूल के बारे में बताना चाहते हैं, तो उन्होंने उनकी बात भी नहीं सुनी। टीवी पर शुरू हुई डिबेट पहले सड़क पर पहुंची और फिर सोशल मीडिया पर हंगामे की वजह बनी रही। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बीजेपी देश भर में कार्यक्रम करेगी। बीजेपी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर देश भर में रक्तदान और सफाई अभियान जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक चलेंगे। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक नामी बिस्किट कंपनी के साथ धोखाधड़ी के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। अंडर 20 एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली भारतीय टीम ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने उन्हें भविष्य में और अच्छा प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं भी दी।
बिहार के खगड़िया में गंगा नदी उफान पर है। कई निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। लोग ऊंचाई वाले इलाकों में अब पलायन कर रहे हैं। जो वीडियो आया उसमें जहां तक नजर जाए पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जहां गंगा तबाही मचा रही है, कई गांव गंगा में समा चुके हैं और अब लोग अपने परिवार और मवेशियों के साथ अपना अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। गंगा की भेंट कई घर चढ़ चुके हैं, तो वहीं गांव में बनी इमारतों को गंगा के पानी ने चारों तरफ से घेर लिया है। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे लोगों की आफत बढ़ गई है। जिले में 10,000 की आबादी प्रभावित है। सबसे भयावह स्थिति तेमथा करारी गांव की है। यहाँ बाढ़ का पानी गांव तक पहुंच गया। बाढ़ के पानी में किसानों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। बाढ़ प्रभावित शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। गुजरात के सूरत से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी मुंह में पेट्रोल डालकर स्टंट करता दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसमें वो आदमी मुंह में पेट्रोल डालकर आग निकालने का स्टंट करता नजर आया। सामने आए वीडियो में कुछ लोग स्टंट करने में उसकी मदद करते दिखाई दिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने मुंह से आग निकालने की कोशिश की, वो खुद बुरी तरह आग की लपटों में घिर गया, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने आग में घिरे उस आदमी की मदद की और उसके जलते हुए कपड़ों को तुरंत उसके शरीर से बाहर निकाला। बताया गया कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब गणेश पंडाल में जश्न मनाया जा रहा था। गनीमत यह रही कि स्टंट के दौरान हुए इस हादसे में उस आदमी की जान बच गई। एक और कांग्रेस नेता ने पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने पार्टी नेता मधुसूदन मिस्त्री से उन लोगों की सूची जारी करने को कहा जो अध्यक्ष पद के चुनाव में मतदान करेंगे। साथ ही सवाल पूछा कि अगर मतदान करने वाले लोगों की सूची ही नहीं होगी तो सही ढंग से चुनाव कैसे होगा। बीजेपी ने मनीष तिवारी के बहाने फिर कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगा दिया। कांग्रेस पार्टी में दरबारी और परिवारवादी ही परफॉर्मेंस के ऊपर होते, पार्टी के ऊपर होते हैं। सचिन पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया का बचाव किया और बीजेपी पर पलटवार कर दिया। कांग्रेस में एक खुले माहौल में चुनाव प्रक्रिया करने का हमारा जो इतिहास रहा उसको हम बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ महिलाएं और आदमी एक दूसरे को लाठी और डंडों से पीटते हुए नजर आए। एक परिवार ने काकादेव थाने में दूसरे के पक्ष के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष के साथ मारपीट करता हुआ नजर आया। लाठी, डंडे और ईंट से एक दूसरे की जमकर पिटाई की गई। यूपी के कानपुर में दो पक्षों में मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। पूर्वी लद्दाख में चीन की दगाबाजी एक बार फिर सामने आ गई। वैसे तो चीन एलएसी का विवाद सुलझाने के लिए बीते 2 साल से भारत से बातचीत कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद खबर आई है कि चीन पेंगोंग झील के इलाके में सर्वेलेंस रेडोम बना चुका है। मतलब कि अपने हाईटेक रेडार को बचाने की तैयारी कर चुका है। ये दावा कोई हवा हवाई नहीं है, बल्कि इंटरनेट पर इसका सबूत पेश करती सैटेलाइट तस्वीरें बाकायदा शेयर भी की गई हैं, जिन्हें एक सैटेलाइट इमेजरी एक्सपर्ट डेमियन सैमन ने ट्विटर पर जारी किया। तस्वीरों में हरी भरी जमीन पर सफेद रंग का एक ढांचा बना हुआ बिल्कुल साफ साफ नजर भी आया। दावा किया गया कि ये वो नया रेडोम है जिसे चीन ने पेंगोंग झील के पास फिंगर 4 और फिंगर 8 जैसे विवादित इलाकों के करीब बनाया है। डेमियन सैमन का मानना है कि चीन अपनी सेना को पहले ही चेतावनी देने और मॉनिटरिंग डेटा मुहैया कराने के लिए इस रेडोम का इस्तेमाल कर सकता है।